हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। नेक्स्ट संडे करेंगे ना वो, इस संडे का फ्राइडे हो गई थी ना, तो नेक्स्ट संडे से करेंगे। आज भगवत गीता ये चैप्टर खत्म करना है इस हफ्ते। ओके, एक सेकेंड, बोलना मत, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 44। तो हम 44 पे आ गए हैं आज। और पिछले श्लोक में बात चल रही थी कि जो असफल योगी है तो उसके जो संस्कार हैं भक्ति के, तो भक्ति के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। पिछले श्लोक में बताया गया भक्ति के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, और भक्त उस प्रकार का जन्म पाके किस तरीके से भगवान बुद्धि देते हैं, भक्ति वाली बुद्धि देते हैं कि अब तुम भक्ति करो, ठीक है। तो बुद्धि वाली भक्ति देते हैं और फिर वो जो योग है उस पर आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे उसने जन्म लिया, बुद्धि जो भक्ति वाली बुद्धि भगवान देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, क्योंकि उससे पहले संस्कार थे, असफल योगी था जो बीच में गिर गया था। आज के श्लोक में बताया जाएगा कि जो असफल योगी है वह अपने योग अभ्यास को इस नए जीवन में किस प्रकार प्रारंभ करता है। नया जीवन मिल गया, अब वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और इस जीवन में किस प्रकार अपना जीवन प्रारंभ करता है वो जो असफल योगी है, ठीक है। पहले श्लोक पढ़ते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। दब तो नहीं जाएगा कुछ? ओके। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते ह्यवशोऽसपि सः। गलत हो गया। हीयते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते ह्यवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ओके, ठीक है। तो पहले श्लोक का अर्थ समझते हैं, इसको थोड़ा पीछे करता हूँ। पूर्वाभ्यासेन, ये तो समझ में आ रहा है, पूर्व अभ्यासेन, पूर्व का अभ्यास, पूर्व अभ्यास के कारण।
मतलब जो उसने पिछले जन्म में अभ्यास किया उसके कारण। अच्छा क्या होता है? निश्चित ही मतलब पूर्व अभ्यासे न ते नैव, फिर कह रहे हैं हीयते। हीयते मतलब होता है निश्चित ही, पूर्व अभ्यास के कारण निश्चित ही वो आकर्षित होता है। किधर आकर्षित होता है? चाउमीन खाने में आकर्षित होता है, गुलाब जामुन खाने में आकर्षित होता है? नहीं, भक्ति में आकर्षित होता है। भक्ति में आकर्षित मतलब भगवान के प्रति उसका आकर्षण अपने आप ही होता है, और वो खुद नहीं जानता कि मुझे आकर्षित क्यों हो रहा है, भगवान से क्यों हो रहा हूं, क्योंकि उसे नहीं पता ना पिछले जन्म में क्या उसके पूर्व अभ्यास क्या था उसका। तो इसलिए कह रहा है पूर्व अभ्यासेन तेनेव हीयते, मतलब आकर्षित, निश्चित ही आकर्षित होता है। ठीक है। हिय वशो अपि सह, हिय वशो अपि सह, वह व्यक्ति उसको नहीं पता कि वह क्यों आकर्षित हो रहा है। मतलब जो व्यक्ति है उसको अब ये नहीं पता कि वह क्यों आकर्षित हो रहा है। जैसे कि क्वेश्चन गीता में लिखा है, ये भागवतम में लिखा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हर कोई स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। कोई कोई कर भी लेगा। मान लो कि गीता की फिलोसफी समझाओ, मतलब गीता का कोई श्लोक बता दो, गीता में ये लिखा है अगर हम भोग लगा हुआ खाना नहीं खाएंगे भोग, तो फिर हम पाप खाएंगे, और भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो हम पाप से रहित हो जाएंगे। तो कोई विश्वास करेगा, कोई नहीं करेगा। चीज तुम बराबर ही बोल रहे हैं दोनों को, पर कोई विश्वास क्यों कर रहा है और कोई क्यों नहीं कर रहा है? तो जो विश्वास कर रहा है क्योंकि उसका पूर्व का अभ्यास है, और वो क्यों कर रहा है स्वीकार ये भी नहीं पता। जैसे मान लो हमने श्रद्धा कैसे क्यों कर ली कि श्री कृष्ण भगवान है, इसका कोई रीजन देके बता सकते हैं कि हमने श्रद्धा क्यों करी भगवान पे? कहा ये भगवान है, ये सच बोल रहे हैं, संप्रदाय सही है, प्रमाणिक है सब कुछ, ये श्रद्धा कैसे होगी? इसका रीजन से तुम समझ सकते हो कि ये रीजन था इसलिए श्रद्धा हो गई। एक्चुअली वो अंदर से अभ्यास था तुम्हारा, अंदर से भक्ति थी जो कि अब हो रही है। हाँ प्रवृत्त हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हम लोगों को क्यों भक्ति में श्रद्धा है, हम लोगों को क्यों भक्ति में श्रद्धा है, हम किसी रीजन से ये नहीं बता सकते कि हमें भक्ति पे श्रद्धा क्यों है। तुरंत श्रद्धा हो जाती है मतलब, और जिसको नहीं होनी होगी वो तुम चाहे कितना भी समझाओ उसको श्रद्धा नहीं होगी। जैसे एग्जांपल, क्योंकि यही बात अगर किसी और को बोलते हैं तो जरूर नहीं कि वो श्रद्धा करेगा ही करेगा, विश्वास करेगा ही करेगा। बहुत सारे लोगों को तो भगवद गीता का ज्ञान देना, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। जैसे कि एक भक्त ने क्वेश्चन किया था कि जो असफल योगी है तो वो ऐसा नहीं कि स्वर्ग में वही मजे करे और स्वर्ग से चला जाए धाम, नीचे क्यों आना पड़ता है उसको, है ना? नीचे क्यों आना पड़ रहा है? तो कह रहे हैं कि नहीं, स्वर्ग में वो भक्ति कर नहीं पाएगा। स्वर्ग बनाया ही नहीं गया भक्ति के लिए, एक्चुअली स्वर्ग बनाया गया सिर्फ भोग के लिए। इसीलिए तो जो असफल योगी हैं वो स्वर्ग क्यों जा रहे हैं, और भी तो लोग हैं ना वहां चले जाए, स्वर्ग में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग डिजाइन ही किया गया है भोग पूरे करने के लिए। मतलब जिसको भोग की आकांक्षा है, जो मजे करना चाहते हैं, वो स्वर्ग लोक ही जाएंगे। स्वर्ग लोक डिजाइन ही ऐसा है। और तुम देखते हैं कि यहाँ पे नीचे कुछ भोग नहीं है, फिर भी हमारा मन भटक रहा है, फिर भी हम मन कभी काम में चला जाता है, कभी क्रोध में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे थोड़े मोड़े छोटे मोटे भोग है मतलब। और सोचो अगर स्वर्ग लोग चलेगा तो वहां पे तो इतने अपार भोग है, वहां कर लोगे भक्ति? वहां पे तो कर ही नहीं सकते, वहां छूट है एकदम। यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो वहां कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भोग को भोग भोगने के लिए पहले स्वर्ग लोग भेजते हैं, फिर भक्ति तो यही करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ उच्च है, तभी तो देवता बने। तो हम भी देवता बन सकते हैं ना अगर हम देवताओं की पूजा करेंगे तो। वो ऐसे मतलब कि वो ऐसे जाते हैं, जब स्वर्गलोक समाप्त हो जाता है तो स्वर्गलोक से फिर तपलोक चले जाते हैं। तपलोक जब समाप्त होता है तो वो वहां से ब्रह्मलोक, फिर ऐसे करते 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 तब धाम जाते हैं भगवान के पास। ऐसे तुरंत नहीं पहुंच जाते। लेकिन स्वर्गलोक से तुम यहाँ आए पृथ्वी लोग एक जन्म में जा सकते हो, और वो कब जाएंगे? जाने कितने मनवंतर निकल जाएंगे तब वहां पर ले आएगी, तब स्वर्गलोक समाप्त होगा, फिर ब्रह्मलोक जाएंगे, फिर वहां कितना समय लंबा वो पता नहीं कब पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे। और देखा ना देवताओं में तो द्वेष रहता है ना, तेरा भोग अच्छा है नहीं मेरा भोग अच्छा है, मतलब एक दूसरे पे इसका अच्छा है, और वो कहते नहीं इसका अच्छा है, एक दूसरे पे मतलब ताकते रहते हैं इसका अच्छा है इसका अच्छा। तभी तो इंद्र देखो ना चले आए थे नीचे अहिल्या त्रेता युग में। ठीक है आगे पढ़ते हैं। तो ना चाहते हुए भी योग के अभ्यास में प्रवृत्त होता रहता है। तो जो भक्ति जिसको करनी है, जिसके अभ्यास हैं पूर्व अभ्यास हैं, जो पूर्व उसमें गिर गया था, वो भक्ति करेगा ही करेगा, चाहे घर वाले रोके तब भी, ना रोके तब भी। क्यों? क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि पूरा अभ्यास है ना, प्रवृत्त होगा ही होगा। एक्चुअली जैसे देखा कि कोई मन में बोलता है करना है, ये चीज करनी है करनी है करनी है, बोलता है ना, इसी तरह जब भक्ति का संस्कार होता है तो भक्ति बोलती है कम ऑन कम ऑन। मतलब
करो करो, जो तुम्हारी जर्नी है पूरी करो। मतलब पिछले असफल हो गए थे ना, तो भक्ति कहती है पूरी करो उस जर्नी को। तो भक्ति ना उसे ना मतलब पुश करती है, मतलब धक्का देती है, करो 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 ऐसे करके। तो फिर वो प्रवृत्त होता है, और उसे खुद नहीं पता मैं क्यों प्रवृत्त हो रहा हूँ भक्ति में। एक्चुअली हमें भी नहीं पता हम क्यों श्रद्धा कर रहे हैं, क्यों माला कर रहे हैं। एक्चुअली कर ही रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, रीजन दे सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं। कहोगे मन, मन कर रहा है, तो मन क्यों कर रहा है, क्योंकि पूर्व का अभ्यास है ना, ये समझना। ठीक है, नीचे की लाइन में कह रहे हैं, ऊपर की लाइन हो गई, नीचे लाइन कह रहे हैं जिज्ञासुरपि योगस्या शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो जिज्ञासा योगस्या मतलब योग की जिज्ञासा, जैसे कि योग की पद्धति के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है, जानना चाहता है वो इस्कॉन में क्या करते हैं लोग, गंजे हैं सारे, क्या करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, क्या करते हैं, तो उससे जिज्ञासा है, जानना है, जानना है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, इस्कॉन में, इस्कॉन में बहुत से लोग आते हैं। कुछ लोग चाहते हैं प्रगति करना, भक्ति में आगे बढ़ना, और कुछ लोग इस्कॉन के होते हैं बस। कुछ लोग तो इस्कॉन में आगे प्रगति करना चाहते हैं, और कुछ इस्कॉन के होते हैं, मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं के वहीं है। अपराध हो रहा है, होने दो, अपराध क्या है, बस प्रसाद मिल रहा है ना, ठीक है। तो वो 1 साल 2 साल 10 साल वहीं के वहीं मिलेंगे, प्रगति नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि अपराध नहीं कर रहा, मतलब उनकी जिज्ञासा नहीं है ना, प्रगति कैसे करूं, कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, ये जिज्ञासा ही नहीं है। और जब जिज्ञासा होगी तभी तो बढ़ोगे ना, और जिज्ञासा नहीं होगी तो वहीं के वहीं रह जाओगे, है ना। देखोगे ना इस्कॉन में बहुत से लोग हैं जो कब से 6 साल से आ रहे हैं, लेकिन हैं वहीं के, क्योंकि जिज्ञासा नहीं करी ना बढ़ने की। एक टाइम पास की तरह है, चलो आ रहे हैं, प्रसाद मिलता है, थोड़ी देर सेवा कर दी, बस हो गया। लेकिन कुछ लोग जिज्ञासा करते हैं कि कैसे बढ़ूं, कैसे क्या करूं, तो वो लोग जल्दी प्रगति करते हैं। ठीक है, जैसे कि अमोघलिया जी ने जो कितनी प्रगति कर ली, है ना, जबकि रसराज प्रभु के बाद में आए थे। मतलब पहले से थे, बट फिर रसराज प्रभु मतलब वो कुछ मतलब अलग ही गुण था उनका, अमोघलिया जी प्रभु का तो एक अलग ही स्टाइल है उनकी, तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। मतलब कि अलग ही होता है उन्हें, तो मतलब एक तरह से ही समझ लो कि क्या आशीर्वाद है भगवान का, कि जहां भी लेक्चर देते हैं सब खुश हो जाते हैं। इतनी भीड़ होती है उनके, उसमें इतनी भीड़ होती है कि अगर जूम में पार्टिसिपेट 100 होंगे, तो 100 के बाद पता भी नहीं चलेगा, अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो 100 हो गए। एक बार तो ये हुआ था, जब अपने यूथ आश्रय में उनको बुलाया गया था जूम पे, तो वो खुद ही नहीं आ पाए मतलब 100 पूरे हो गए, अमूल्य जी नहीं आ पा रहे अंदर। अब ये कैसे क्लास करें, लोग इतने सारे थे, 5-10 मिनट पहले ही ज्वाइन हो गए सारे, तो 100 पूरा पहले ही हो गए। कह रहा है जिसको क्लास देनी है वो तो आ जाए, तो कह रहा है हमने रसाज में, कह रहा है कैसे भी कर करो तो उनको अंदर लिया है तो क्लास कौन करता है ना, तो 100 के बाद आ ही नहीं सकते। एक्चुअली उस जूम में मतलब जो कि प्रो, मतलब उसका जो मंथली रेंटल लेना पड़ता है 100 से ऊपर, उसमें फिर 200 300 400 500 कितने भी जाते हैं, पर अपने में 100 है और 40 मिनट है। ठीक है, तो जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे लोगों को तुमने देखा होगा, अगर मंदिर बुलाएंगे ना कथा में, प्रवचन में बुलाएंगे, बढ़िया फीस्ट है, प्रसाद है, तो वहां नहीं आएंगे। और बगल में कहीं एक हॉल में अगर जादू चल रहा होगा ना, जादू टोना जादू दिखा रहे होंगे, तो वहां पहुंच जाएंगे, टिकट भी लेंगे, पैसे भी देंगे, वहां पहुंच जाएंगे देखने के लिए। लेकिन कथा में बुलाएंगे, मंदिर बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। तो क्यों, जिज्ञासा ही नहीं है, पूर्व के अभ्यास ही नहीं है, तो फिर वो नहीं जा पाते। और कह रहे हैं शब्द ब्रह्मति वर्तते, तो कह रहे शब्द ब्रह्म का मतलब है, शब्द ब्रह्म का अर्थ है जो वेद हैं, वेदों के वो अनुष्ठान जो कर्म कांड को बताते हैं, उनमें उसकी रुचि नहीं होती। एक्चुअली वेदों में भक्ति भी है, कर्म कांड भी है, सारा है। वेद तो एक पूरा होल है, उसके अंदर से भक्ति भी है, कर्म कांड भी है, ये भी है। जितने भी तुम देखे ना जो चीजें चलती हैं, यार ये करना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया, शादी में ये नहीं करना चाहिए, यहाँ ऐसे हाथ में नहीं डालना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत सारे होते हैं ना नियम, ये सब वेदों के कर्म कांड में आते हैं। बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए अब हंसी आती है ना, बृहस्पतिवार कपड़े धोने, कोई तुक है, कोई तुक है क्यों नहीं धोने चाहिए है। हाँ जो भी है, तो ये कर्मकांड में आते हैं सारे, ये लोग कर्मकांड वाले करते, तो इसमें उसकी रुचि नहीं होती, नट नट ऐसे करके, मतलब इसमें कोई रुचि नहीं होती, तो ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस्कॉन में कोई होगा तो ऐसा तो नहीं होगा जो हरे कृष्ण स्वर्ग लोक के लिए कर रहा हो, तो स्वर्ग जाएंगे इसीलिए हरे कृष्ण कर रहे हैं, तो वो स्वर्ग अपने आप ही खत्म हो जाता है जब भक्ति आती है। हाँ वो कर्मकांड, वो शुरुआत में भले कर्मकांड से आए, लेकिन करते करते कर्मकांड फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। बस एक चीज है जो लास्ट में खत्म होती है, तो लस्ट काम, वो सबसे लास्ट में जाता है। बाकी सब चीजें तुम्हारी इच्छाएं ये सब चली जाएगी, वो सबसे लास्ट में जाएगी। ओके, टेक्स्ट पढ़ते हैं, एक सेकेंड में इसको फुल जूम कर दूंगा।
इंद्र को रहता है, इंद्र को अपनी कुर्सी का बहुत डर रहता है ना, पहले हिलने लगती है। जब ध्रुव कर रहे थे ना, अरे वो तो बच्चा है तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा है, अरे मन बदल गया तो हाँ भाई ठीक है कर लो, ट्राई जाओ कर लो, अब ये भेजा वो भेजा, कोई अग्नि दे रहा है, कोई सब परास्त हो गए। तो क्यों ध्रुव की बात आती है, जैसे कि जब ध्रुव महाराज को नारद जी ने रोकना चाहा कि नहीं घर जाओ, बालक हो कहाँ चलने भटको, तो कह रहा है कि नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या थी, उनकी बुद्धि एक थी कि बस कृष्ण की भक्ति करनी है, मतलब कृष्ण ने ऐसी मति दे रखी थी कि उनकी मति सिर्फ कृष्ण में ही जा रही थी। तो एक श्लोक में बताते हैं, भागवतम में आता है, प्रभु जी आज बता रहे थे कि हम जो हैं, हमारी मति ऐसी है, कृष्ण से अलग कहीं जा ही नहीं सकती, भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है कि इसकी कृष्ण से हमसे मति हटे, वरना हटेगी नहीं मति। भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है कि मुझे भूले ऐसे करके, क्योंकि भूलेंगे अब क्यों भूलते हैं ये भी आएगा इसमें बताते हैं, लेकिन भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो माया अपना काम कैसे करेगी, ठीक है। लेकिन जो जैसे ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज की मति कृष्ण में इतनी थी कि वो भूल नहीं सकते थे, मतलब जीव स्वाभाविक है किसका, कृष्ण का अंश है ना, तो कृष्ण को कैसे भूल जाएगा वो। ये तो भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है, माया का ऐसा जाल रचा जाता है कि लोग प्रलोभन देके हो जाएं, बट भूल अगर एक बार जब भक्ति में उन्नत हो गए और काम क्रोध लोभ अनर्थ निवृत्ति से हो गए, तो उसका तुम भगवान को बिल्कुल एक क्षण नहीं भूल सकते, इतने वो हो जाओगे, भगवान चाहे कितनी भी कोशिश कर लें तो भूल नहीं सकते फिर, तो भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है बुलाने के लिए, कोई जीव भूल ही नहीं सकता भगवान को। ये आगे आएगा भी पढ़ेंगे, ठीक है। परपट पढ़े टेक्स्ट पढ़ते हैं। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो इसमें बताते हैं नेचर ही उसका आकर्षण होता है, मतलब उसका स्वभाव से ही आकर्षण होता है भगवान के प्रति, स्वभाव से ही, मतलब ऐसा नहीं कि करना पड़ा हो, कहीं से कुछ मतलब कि जड़ी बूटी खिलानी पड़ी हो, गया भगवान को देखो ये करो, नहीं, स्वभावत ही उसका नेचर ही है शुरू से ही। जैसे कि बताते हैं ना कि कौन से इसमें आती है कि एक पुत्र था, व्यक्ति थे, तो उसका पुत्र उसे मंगल आरती में जाते थे अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के, चलो शुरू से ही, अब बताया थोड़ी मम्मी पापा ने, वो अपने आप स्वभाव से ही उसकी भक्ति थी। जैसे इसमें बता रहे हैं कि स्वभाव से आकर्षण होता है भक्ति की ओर, जवानी में ही भक्ति में आ जाता है, वो जो सफल योगी है जवानी में भक्ति में आ जाते हैं। अब जवानी भक्ति तो लोग क्या बोलते हैं, अरे देखो जवानी में भक्ति कर रहा है, अरे भक्ति अभी जवानी में करने की बात होती है, भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, ये कोई उम्र है भक्ति करने की है, अभी से धोती कुर्ता पहन लिया तुमने, कहाँ तुम अपनी बर्बादी मतलब अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, कहाँ तुम हरे कृष्ण के चक्कर में फंस गए। ऐसे सब लोग बोलते हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हो, क्या कर रहे हो जवानी में, मजा करो भाई मजा, क्या करो मजा करो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सब तो बाद की बात है, बुढ़ापे में होती है भक्ति अभी थोड़ी, तो ऐसे लोग बोलते हैं, पर वो नहीं सुनेगा किसी को, कि उसकी स्वभाव से ही भक्ति है, तो वो जवानी से ही भक्ति करेगा। अब माता पिता भी दुखी होते हैं, अरे मेरा लड़का, ये कोई उम्र है भक्ति करने की, अभी से भक्ति कर रहा है, कोई उम्र है, ठीक है भक्ति करनी चाहिए, हम भी करते हैं, मतलब हम भी करते नहीं है, भक्ति करनी चाहिए बुढ़ापे में। अब कोई पूछते ठीक है आप तो बूढ़े हो ना, तो आप करो, है ना। जैसे कुछ भक्त लोग जा रहे थे, हाँ चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो वहां पे कुछ लोग कहते हैं आप तो क्या भक्ति तो कर ही लोगे आप, कुछ भक्त जा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे कि काम करके दिखाओ, मतलब तो कहते ठीक है आप ये माला पकड़ो, आपका क्या काम है, आपका काम मैं करता हूँ, तो बताते हैं वो 1 घंटे भी माला नहीं कर पाए, कह रहे नहीं 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 आप माला ही करो, हम अपना काम ही करते हैं। तो लोग इतने प्रवृत्त होते हैं अपने कामों में कि वो माला पकड़ ही नहीं पाएंगे, माला कर ही नहीं पाएंगे। माला करना जैसे यही, कुछ लोग कहते हैं ना अरे फालतू बैठे हो माला कर रहे हो, कुछ काम धाम भी करो, सबसे बड़ा काम तो यही है, तुम ये करके दिखा दो ना, काम तुम्हारा मैं करता हूँ, तुम काम ये कर लो, काम हो जाएगा, पर माला करने में बड़ा। परसों क्लास में एक माला की बोला सबके लिए, एक थे बजट टाइम में उनको माला दी ली नहीं, अब उनके तो बिल्कुल ही, फिर चलो अभी है किसको पहुंच गए हैं, वो फिर किसी उससे ऐसे जुड़े होंगे ना कि ऐसा ना हो कि माला वाला करवा दें, कुछ हो जाए पता चले नहीं के होके रह जाए, वो आए होंगे खाने के लिए। प्रभु जी नहीं बता रहे थे फ्राइडे की क्लास में तो पनीर से तोला जाता है, पनीर चबा चबा के पनीर खिलाई जाती है। उसमें भी जोर दिया जा रहा है कि आगे बढ़ोगे, हाँ आगे बढ़ो, नहीं उसमें तो जैसे होता है, ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ। तो माता पिता भी दुखी होते हैं कि मेरा लड़का भक्त बन गया है जवानी में, ये कोई उम्र है ये है, क्योंकि पिछले जन्म से भक्ति करता आ रहा है, तो भक्ति पुश करती है, पुश मतलब धक्का देती है, कम ऑन कम ऑन, मतलब अंदर से भक्ति पुश करती रहती, करो करो, क्योंकि भक्ति को पता नहीं कि पिछले छूट गई थी, अब हमें जर्नी पूरी करनी है, कहीं जा रहे हैं, मान लो कि ट्रेन से उतर गए, अब वहां से दूसरी ट्रेन में बैठेंगे तो गंतव्य तक तो पहुंचना है ना,
तो उसी तरीके से तो भले ही घर वाले दुखी हों तो होते रहें, अब वो भक्ति करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका नेचर ही है, उसे रोक के कोई फायदा नहीं है। तो घर में कैद करोगे तो भाग जाएगा, शादी कर दोगे तो घर छोड़ देगा, जो भी है मतलब कोई फायदा नहीं है। और इसमें कह रहे हैं कि स्थित होता है, टेक्स्ट में बता रहे हैं स्थित होता है। देखो जैसे मैंने भी ऊपर बताया कि जो कर्म कांड की जो जो भाग हैं उनमें वो प्रवृत्ति नहीं होता, उसमें रुचि नहीं दिखाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शास्त्र की बात सुनता ही नहीं, शास्त्र की बात सुनता है, जो सफल योगी है शास्त्र की बात सुनता है, लेकिन उस भाग में उसकी रुचि नहीं होती जो कर्म कांड को बताती है। कर्म का कार्य काम में कर्म, काम में कर्म क्या होते हैं वैसे? कोई कुछ मिल जाए फल, मतलब ये कर रहा है तो उससे कुछ फल मिलना चाहिए। काम में कर्म मतलब ये है किया तो ये मिल जाए, ये कर रहा हूं तो ये मिल जाए, ये काम में कर्म होते हैं। तो उसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पूर्व का अभ्यास है। एक बार फिर से सीखते हैं, जो असफल योगी वो स्वर्ग क्यों गया? इच्छाएं थी ना। भोग की इच्छा थी, भोग भोगने के लिए स्वर्ग आते हैं, ठीक है। अच्छा वो भोग, भोग की वजह से, और भोग की वजह से गया क्योंकि उसका पतन हो गया, मतलब भोग से गिर गया तो उसका पतन हो गया। अब पतन होके फिर कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में क्या करेगा? भोगेगा। और भोगने के बाद फिर क्या करेगा? जब ऊब जाएगा, ये नहीं कि पुण्य खत्म हो जाएगा, ऊब जाएगा तो थक जाएगा, तब कहाँ आएगा? नीचे आएगा, फिर अपनी भक्ति कंटिन्यू करेगा। जैसे शबरी मुनि, सवारी मुनि, सवारी मुनि की कथा आती है अपने वृंदावन की, यही है कि वो मतलब नीचे पानी में जाके, नीचे काफी गहरे नीचे जाके और तपस्या करते हैं, बड़ा घोर तपस्या करते हैं इस करके। अब पानी के नीचे तो मछलियां होती हैं, ठीक है। अब उन्होंने मछलियों को देख लिया, मिल रही हैं मछलियां, हो जीवन जी रही है। अब मछली जी तो उनका काम जाग गया। अब मछली लेके आ गए तो वहां पे गरुण जी आ गए। और गरुण जी आ गए तो वो तो उनका तो काम ही है मछलियों को, सांप सी से मछलियों को उनको खाना। अब वो खाने लगे तो सब लोग कहते नहीं, मेरे होते मैं तुम्हें खाने नहीं दे सकता। कि क्यों? मेरा भोजन है, मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि वो आसक्त हो गए थे ना मछलियों में देखते देखते कि नहीं ये तो मेरे परिवार की तरह है, ये है वो है, नहीं मैं खाने नहीं दूंगा। तो उन्हें भगा देते हैं, मतलब मैं रक्षा करूंगा। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे खाने नहीं दिया ना, तो देखना मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारा ना पतन हो जाएगा। तो आगे चल के वो मछलियों की वजह से उनका पतन हुआ। तो वो कहते हैं नहीं, मैं अभी संसार में तो बहुत मजा है। अब गए, अब उनकी प्यास इतनी वो थी, ज्यादा थी कि 50 स्त्रियों से शादी करी उन्होंने। कैसे करी? एक्चुअली वो पानी में बैठे बैठे इनके मतलब गाल वाल सूख साख गए थे, पीला पीला मुंह पड़ गया था, है ना, जैसे हो जाता है ना फूल से जाते हैं ऐसे। अब कह रहे राजा के पास गए, मुझे शादी करनी है आपकी पुत्री से। तो कह रहे वो देखते सकल है, ऋषि हैं ब्राह्मण, ठीक है, पर देखो तो लग कैसे रहे हैं। तो जब राजा ऐसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है क्या मन में। देखते हैं अरे मेरा शकल क्या। फिर वो अपनी योग शक्ति से, क्योंकि तपस्या करके आए थे, अपना शरीर एकदम सुंदर बना देते हैं। तो कहते हैं ठीक है ऐसा है, अब मेरी पुत्री आपको देख लेगी, 50 पुत्री हैं, 50 को दिखा देते हैं, जो पसंद करेगी आप उससे कर लेना शादी। अब 50 ने देखा तो 50 के 50 शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि सुंदर हो गए थे ना एकदम। तो फिर उन्होंने अपना विस्तार किया था, मतलब ऐसे किया था कि 50 के 50 बन गए थे, मतलब श्री कृष्ण की तरह नहीं, मतलब जैसे कि हर अलग अलग कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, 50 मतलब होके, क्योंकि उनमें सिद्धियां थी। उसके बाद खूब भोग भोगने के बाद वो समझ गया कि यार मैं कहाँ फंस गया, मतलब कुछ नहीं रखा भोग। और फिर वापस कहाँ चले गए? फिर वही पानी में चले गए, फिर तपस्या करने लगे। तो ऐसी असफल योगी हैं, उनका हो जाता है पतन, लेकिन वापिस भक्ति में फिर आ जाते हैं, जैसे इस कथा से पढ़ रहा है। और एक कथा आती है कि जो मैं, हाँ, कि योग का अभ्यास कभी नष्ट नहीं होता। एक ऋषि थे जो नैमिषारण्य में थे। तो नैमिषारण्य में वो तपस्या कर रहे थे, काफी होते। अब इंद्र को देखा तपस्या कर रहा है, ठीक है, लगता है मेरा इंद्रासन मांगेगा। वो ऐसा समझता है कि जो भी तपस्या कर रहा है स्वर्ग लोग कर रहा है, सबसे अच्छा स्वर्ग लोग हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। वो सोचते स्वर्ग सबसे अच्छा है, सब मेरी गद्दी के पीछे ही हाथ धो के पड़े हैं। नहीं अभी लगता है ना, यहाँ की सरकार क्या सोचती है, कुर्सी के पीछे ना पड़े, मतलब। तो अब उन्होंने भेज दी, अप्सरा भेज दी, तो अप्सरा थकता थके कर रही। अब वो स्वाद पतन हो गया। अब पतन हो गया तो 900 साल वो उसके संग भोग किए, मतलब उसके संग रहे। उस पर अप्सरा बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। जा रही है तो अच्छा अभी चली जाना, मैं गायत्री करके आ लूँ, मतलब गायत्री कर लूँ फिर चली जाना। तो कह रही गायत्री, आपको पता है कि आपने कब से गायत्री नहीं करी? तब उन्हें ख्याल आता 900 साल से मैंने गायत्री नहीं करी, ये 9 साल बीत गए। तो कहते कहाँ फंस गया, तो छोड़ छाड़ के फिर वो फिर भक्ति में, मतलब फिर तपस्या में लग जाते हैं। तो इस तरीके से बोल रही विश्वामित्र, फिर सब तपस्या करी, फिर भोग में गिर गए, फिर जाके। तो ये ऐसा मतलब भोग में भले गिर जाओ पर भक्ति में फिर से हम आ जाते हैं। और घर वाले, और जिसमें दो चीज बता रहे हैं, देखो दो बातें हैं। उसको नहीं पता कि वो योग के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है,
जो भक्ति कर रहा है उसे खुद नहीं पता कि मैं क्यों भक्ति की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, क्यों भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। और दूसरा, और घर वाले रोके तब भी आकर्षित होगा, भले ही घर वाले रोके तब भी होगा, क्योंकि उसका नेचर ही है ना ऐसा। जिसका जो नेचर है वो करेगा ही करेगा। मान लो कि आजकल के लोग हैं जो गुटखा उटखा खाते हैं, जो आदी हो गए हैं उसके, भले ही घर वाले मना करें, चोरी छुपे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मानेंगे नहीं, लड़ाई भी कर लेंगे उसके प्रति, तो सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो भगवान इतने आकर्षित आकर्षित हैं कि जीव उनको भूल ही नहीं सकता। मतलब भगवान इतने आकर्षित हैं कि हम उनको भूल ही नहीं सकते। भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है कि हम भूल जाएं। तो भगवान इतने आकर्षित हैं। अब सब लोग तो ऐसे तो है नहीं सकते, कर्म के हिसाब से भी तो होता है ना, तो इसलिए भगवान व्यवस्था करते हैं कि इसे कर्म के हिसाब से भूल जाएगा नहीं। भगवान इतने आकर्षण है, इतने हैं कि हम भूल नहीं सकते। क्योंकि यहाँ की कोई चीज हम देखते हैं अच्छी लगती है तो उसको आकर्षित हो जाते हैं ना उससे। भगवान तो सर्व आकर्षण करने वाले आकर्षित हैं, जो राजा रानी को आकर्षित करते हैं ना, ठीक है, राजा रानी, तो फिर सोचो कि कैसे होंगे। ठीक है, परफेक्ट पढ़ते हैं। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकर्षित होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। वही है, समझे कि वो कर्म कांड के भाग में नहीं फंसते और कैसे भक्ति ठीक से करें ये सुनने में रुचि रखते हैं। सुनेंगे नहीं तो हम बहुत सी गलती करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो कर्म कांड के भाग है उसमें वो कोई रुचि नहीं रखते। जो योगी है वो रुचि किस में रखते हैं, ये कैसे मैं भगवान के प्रति और बढ़ूं, कैसे मेरा और प्रेम बढ़े, कैसे मैं अच्छे से और प्रयत्न करके भक्ति में उन्नति करूं, इसमें आकर्षित होते हैं। इसमें एक श्लोक कोट किया गया है भागवतम का 3:33-7, बहुत अच्छा श्लोक है, गाएंगे, ठीक है। श्रीमद् भागवतम में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अवहेलना मतलब और शास्त्र है ना, और चीजें बताई गई हैं, उनकी अवहेलना कैसे करी गई भगवान के नाम से बता रहे हैं। तो उसको पढ़ते हैं, पीछे बोल सकते हैं। अहो बता स्वपचतो गरियान यज्जिग्राग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पूस्तपस्ते जुहुवः स्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये तये। अहो, कितनी आश्चर्य की बात है। अहो बता स्वपचो अतो गरियान, तो कह रहे हैं कितनी आकर्षित की बात है कि कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के परिवार में पैदा हुआ है, कुत्ता खाने वाले परिवार के पैदा हुआ है, लेकिन उसके जीभ के अग्रभाग पे भगवान का नाम है, हरि का नाम आ रहा है, हरि का नाम ले रहा है, उसके जीभ पे हरि का नाम ले रहा है। तो उसने ये चीजें पहले ही कर ली हैं। कौन कौन सी चीजें? तपस्या। तो कौन कौन सी चीजें कर ली इसने? तेपु तपस्ते मतलब तपस्या, और जुवा स्नान, स्नान मतलब नदियों में स्नान कर लिया, मतलब सभी नदियों में स्नान कर लिया है, तपस्याएं कर ली हैं, सारे वेद पढ़ लिए हैं, वेद पाठन कर लिया है, और जो आर्य समाज के सदाचार, आर्य लोगों के जो सदाचार हैं वो पूरे कर लिए हैं। किसने? जो भी आपका नाम लेता है। तो सोचो, कुत्ता खाने वाले के घर में जो हरि नाम ले रहा है उसने ये सब चीज पहले ही कर ली। यानी हम कुत्ते खाने वाले मास से नहीं है, लेकिन भगवान नाम ले रहे, तो ये सारी चीजें कर ली हमने, कर लिए तभी नाम ले पा रहे हैं, बिना नाम करे नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन इसमें अलग है, वो भी बताऊंगा मैं। और बता रहे हैं कि तपस्या, हर प्रकार की तपस्या कर ली है। तो और इसमें बता रहे हैं गरियान, गरियान का मतलब क्या होता है? देखो, गरियान मतलब होता है श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? जो ब्राह्मण है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। कौन है? कुत्ता खाने वाले, कुत्ता खा नहीं रहा है, कुत्ता खाने वाले घर में पैदा हुआ है। और दूसरा बता रहे हैं तुभ्यम, गरियान और तुभ्यम। तुभ्यम का मतलब होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो अपराधों से बचता है। वो कौन से? वो जो भगवान का नाम इसलिए नहीं कर रहा है कि भगवान बन जाए, भगवान का नाम इसलिए नहीं कर रहा है भगवान बन जाए, ये करते हैं मायावादी, कि हम भगवान नाम लेते 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 भगवान बन जाएंगे। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु कथा में आता है ना, एक वो तो कौन था, वो राम 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 बोलता था, जब चैतन्य महाप्रभु मिलने आए तो उनके गुरु से तो मिले पर उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो कह रहे यार, ये तो आपका दिन भर नाम लेता है राम राम, कह रहे राम राम नाम तो लेता है पर इसके पीछे की शंका, वो मंशा क्या है कि मैं राम बन जाऊंगा एक दिन। ये नहीं कि मैं राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ, मुझे सेवा करनी नहीं, मैं राम बन जाऊंगा। तो इसलिए उनकी अवहेलना कर दी। तो ये मायावाद है कि मैं आज भक्ति करते 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 मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा। एक्चुअली सरकार बदलनी चाहिए ना, भगवान बहुत दूर है। जाने कौन से देश हम बता रहे हैं, वो ना कह रहे हैं कि यार भगवान ना बहुत दिन भगवान रह लिए,
अब भगवान को नीचे उतारना पड़ेगा, किसी और भगवान बताएंगे बनाएंगे, लेकिन दिक्कत ये वो भगवान को ढूंढ नहीं पा रहे हैं कहाँ भगवान। कौन है, कौन है, जबकि भागवतम में सीधा सीधा लिखा है। प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुक है उनमें ऐसे ऐसे करके प्रभुपाद जी ने लिखा है कि लोग सब चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, एरोप्लेन का कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, तरक्की तब मानी जाएगी जब ये आविष्कार कर लें कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो पड़ा रह गया तो उसको जीवित कैसे करें, दोबारा जिंदा करके दिखा दो बस। एक्चुअली यंत्र जो बनाया है उस यंत्र को चला तो जीवित ही इंसान रहा है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों लोग कंट्रोल नहीं कर, यंत्र को कौन चला रहा है, जीवित व्यक्ति तो चला रहा है ना। तो तुम सबसे पहले ये खोज करो ना कि जिंदा कैसे रह पाए इंसान, तो वो तरक्की है ना। वो तो तुमने जड़ वस्तु बनाई है, और जब इंसान ही रहेगा तो चलाएगा कौन उसको, है ना, चलाएगा कौन। हर चीज तो जीवित वस्तु चला सकती है, कितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ले आओ, चलाने वाला तो जीवित इंसान ही चाहिए ना। तो वो ये नहीं समझते, सारा समय उसमें लगाने में पड़े हैं। ठीक है, ठीक है। तो दो चीज का बताई, और दूसरा है नाम का व्यापार नहीं करना। ऐसा नहीं है अब कि मैं इसलिए नाम कर रहा हूँ कि धन एकत्रित कर लूं और धनवान बन जाऊं। तो ये दो अपराध से बचता है वो। कौन कौन से दो अपराध, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से करता है, ये नहीं कि मैं भगवान बन जाऊंगा, और निरअपराध करता है, मतलब ये नहीं कि मैं इसे कमा लूं खा लूं नाम से। ठीक है, अपने आप मिल जाए वो बात अलग है, मांगना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना मांगते हैं, इतने लूंगा तो करूंगा, और 100 लोग 1000 लोग होने चाहिए तो करूंगा, है ना, जय जयकार तो होनी चाहिए ना जैसे। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन किया है यमराज ने। अच्छा, यमदूत ने पूछा, अगर भगवान का नाम बोलने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो इतने सारे प्रायश्चित क्यों हैं? हैं? पवित्र नदियों में नहाओ, इसका नाम लो, ये तपस्या करो, वो तपस्या करो, दुनिया भर के प्रायश्चित क्यों है? तो इसमें बताते हैं आंसर में, क्योंकि लोगों की मति एकदम जड़ होती है, जड़। वो भक्ति स्वीकार ही नहीं करेंगे, नाम ले ही नहीं पाएंगे, कृष्ण का नाम ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए जितने भी कर्म कांड बताए गए हैं वो किस लिए बताए गए हैं कि धीरे धीरे एक एक स्टेप से बढ़ेंगे, शुद्ध होंगे, फिर नाम ले पाएंगे, तब जाके नाम ले पाएंगे, क्योंकि नाम ले नहीं पाएंगे, जड़ है बिल्कुल चेतना इनकी। तो बता रहे हैं कि भगवान के नाम पे श्रद्धा नहीं होती और अन्य सारी क्रियाओं को करते हैं, ऐसे ही करते करते शुद्ध होते हैं, तब भगवान का नाम देते हैं। भगवान का नाम नहीं लेंगे, बाकी है ना, वृंदावन चलो वहां पे नहा के आते हैं, गंगा, या गंगा चलो वहां पे नहा के आते हैं, पर कोई बोलता हरे कृष्णा कर लो, वो नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं है ना उस पर श्रद्धा आएगा, नदी में गंगा में नहाएंगे तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे और फिर आगे पाप करेंगे। एक्चुअली पाप तो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, लेकिन फिर तो कर रहे हो ना तुम, वो क्या फिर, इसी तरह से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को प्रस्तुत किया, जिसमें ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पे प्रभु जी बताते हैं कि आपने नोटिस किया कि अपने जो परंपरा है उसमें आचार्य मुस्लिम नहीं है ज्यादा है ना। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर कौन है, मुस्लिम परिवार से। ठीक है, रूप गोस्वामी जो कि नाम मुस्लिम ले लिया था, उन्होंने नाम ले लिया था, मुस्लिम बन गए थे मतलब। और सनातन गोस्वामी वो भी मुस्लिम थे, और रघुनाथ गोस्वामी और रामानंद स्वामी ये कार्यस्थ परिवार से थे। कार्यस्थ पता नहीं कौन सी जाति होती है, कार्यस्थ मतलब नीचे की परिवार होती होगी कुछ, मुसलमान की उसमें आती है, कार्यस्थ परिवार से थे। तो अब सोचो, चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिदास ठाकुर थे मुस्लिम परिवार जन्म लिया, उन्हें नामाचार्य की पदवी दी है। पूरे मंदिरों में बोला जाता है ना, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोली जाती है, तो उन्हें नामाचार्य की पदवी दी गई। क्यों? क्योंकि वो 3 लाख नाम का जप करते थे, इसलिए। थे तो वो ब्रह्मा के अवतार थे कि बृहस्पति के? शायद आई थिंक ब्रह्मा के थे, हाँ ब्रह्मा के थे शायद। चलो ठीक है, और आगे करते हैं कि यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप करते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांडों को पूरा किया होगा। शब्द ब्रह्म क्या बताया था मैंने, जो वेदों के कर्मकांड है उसमें वो रुचि नहीं लेता, क्योंकि उसने पहले कर रखे हैं, ये पिछले तुम बताए ना, तो इसलिए वो 3 लाख नाम ले पा रहे थे कि उन्होंने जो शब्द ब्रह्म मतलब पीछे की जो चीजें बताई हैं वो सब कर रखी है, पूरा किया हो। जैसे कि बताते हैं कि एक बात समझ में आई, जब वह सारी तपस्या कर चुका है
तो फिर कुत्ता के घर खाने, मतलब जो कुत्ता खाने वाला है उसके घर में जन्म क्यों मिला उसे? सारी तपस्या तो कर रखा है वो, फिर वो वहां जन्म क्यों मिल रहा है उसे? तो कह इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। बस इतना समझ सकते हैं, शायद कोई अपराध हुआ होगा इसलिए। क्योंकि सोचो ना क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो वाना पर नाम ले रहा है वो सब पार कर चुका है, तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जो कुत्ता के मांस खाने वाले घर में पैदा हुआ है वो नाम ले रहा है, पीछे सब कुछ कर रखा है, सब कुछ कर रहा है, कुत्ते के मांस खाने वाले पे क्यों आ गया वो? तो ये इसमें ये बता रहे हैं कि शायद कोई अपराध या पाप हुआ होगा इसलिए, बट नॉट कंफर्म। बट नॉट कंफर्म दिया होगा, पूरे शास्त्र पढ़ कहाँ दिया, कहीं ना कहीं तो दिया होगा। तो हमें बस ये समझ में आता है, हमें ये छोड़ा, हमें बस ये समझना है कृष्ण की भक्ति परम शुद्ध करने वाली है। वो जन्म की अपेक्षा नहीं करता कि तुमने जन्म कुत्ते के घर में लिया है, कहाँ लिया है, मुस्लिम में लिया है कि हिंदू में लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। भक्ति ऐसी है कि भगवान कृष्ण का जो नाम लेंगे तो वो परम शुद्ध करेगी करेगी जीव को, ये छोड़ो कि कहाँ जन्म लिया है तुमने, ठीक है। और प्रभुपाद जी चतुर्श्लोक भागवतम में बताते हैं कि प्रचार करते समय हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यक्ति चाहे असभ्य हो, चाहे सभ्य हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, सबको भक्ति ऐसी है कि सबको परम शुद्ध कर देती है। तो इसलिए ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये अब सभ्य है इसको नहीं बताऊंगा, ये सभ्य है इसको बताऊंगा, ज्ञानी को, अरे ज्ञानी को क्या बताना, मूर्ख को बताता हूँ, सबको बताना है, मतलब सब बैठे तो सबको बताना है, क्योंकि भक्ति सबको शुद्ध कर देती है। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, पूरा किया। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखो वो प्रचार के लिए बहुत सही, ये प्रचार के लिए बहुत सही लाइन है। कैसे? आप अगर किसी को प्रचार कर रहे हैं, या मान लो कोई किसी की श्रद्धा नहीं है उस पर, या कोई स्वीकार नहीं कर रही है, स्वीकार नहीं कर रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो अब कृष्ण बैठे हैं इसके अंदर वो ही नहीं चाहते कि ये स्वीकार करे, ठीक है। वो खाली एक ही चीज स्वीकार कर सकता है, वो है खाना, तो फिर से प्रसाद दे दो, ठीक है। वो यही स्वीकार कर सकता है ना, कुछ नहीं करेगा, प्रसाद तो कर लेगा ना, तो प्रसाद दो। जैसे प्रभुपाद जी के पास एक कोई वकील था, पता नहीं कौन था, आया था, तो आया था, पूछ रहा था, क्वेश्चन कर रहा था बहुत सारे, ये कैसे वो कैसे, फिलोसफी कर रहा था। तो कह रहा ठीक है, मेरा कोर्ट जाने का समय हो गया है, तो कह रहा नहीं प्रसाद तो खा के जाओ ना, प्रसाद तो खा के जाओ। कहते नहीं नहीं मुझे टाइम ही पहुंचना। कह रहे नहीं, यहाँ आए तो प्रसाद खा के जाओ। कह रहे नहीं पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूंगा। नहीं, यहाँ बैठ के खाओ। तो वो बैठ के खाता है प्रसाद, जब खाता है तो प्रसाद इतना अच्छा आता है कि कह रहा कि स्वामी जी प्रसाद बहुत अच्छा है। अब उसने जो तर्क वितर्क कर रहा था ना, फिर आके बैठ गया वो, अब बैठ के आ गया तो फिर सही से बोलने लगा, मतलब सही से बोलने लगा, मतलब क्योंकि चेतना थोड़ी शुद्ध होगी ना, प्रसाद गया ना, वो भी शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी थे उस टाइम पे, तो प्रसाद से बहुत फर्क पड़ता है। प्रसाद खिलाओ, प्रसाद खाते 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 वो, अभी जिसका खाया है उसका कर चुकाना पड़ेगा ना। भगवान का प्रसाद खा रहे हो तो फिर तो बजानी पड़ेगी भगवान की, अपने आप ही मन होने लगेगा फिर धीरे धीरे, है ना। मान लो जिसका हम खाते हैं उससे मना नहीं कर पाते हैं किसी चीज की, तो फिर यही चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे किसी ने एक क्वेश्चन किया था इसी पे कि अच्छा जब तक कोई पवित्र नहीं होगा तो तक कृष्ण का नाम नहीं ले सकता, तो हम पहले पवित्र हो जाएंगे तब नाम लेंगे कृष्ण का, ये क्वेश्चन आएगा ना। तो इसके लिए कह रहे हैं दो दो कंडीशन है यहाँ पे। एक तो वो जिसकी स्फूर्त, मतलब जिसके पहले के पूर्व पुण्य है या कुछ ऐसा है कि जो अचानक भक्तों के संग में आ गया, उसे ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो कर्मकांडी ने बताया ना, पहले वो ये करेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठेगा, जो बताया इसमें तपस्या करेगा, यज्ञ करेगा, नदियों में नहाएगा, तीर्थ पे जाएगा, ये सब करेगा, तो उसे ये सब शॉर्टकट है। मतलब भक्तों का संग मिल गया ना, तो भक्तों का संग मिल गया, सीधा ऊपर चला गया, वो सीधा ऊपर जाकर अपने भक्ति कर रहा है, नाम ले रहा है ऐसे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं सबके साथ, तो जनरली फिर क्या होता है, ये चक्र है, ऐसे ये करेगा करेगा, एक एक से कर करके फॉलो कर करके वो जब पवित्र हो जाएगा तब वो भगवान का नाम ले पाएगा। तो यानी हरे कृष्णा जो मंत्र है, अगर हम ले पा रहे हैं तो सोच हम पवित्र हो चुके हैं, मतलब ऐसे हो चुके हैं, या फिर भक्तों का संग मिल गया इसलिए कर पा रहे हैं। दो चीज कंडीशन हो सकती है, लेकिन कर तभी पाएंगे जब पवित्र हो पाएंगे। ऐसे कोई हरे कृष्णा, कृष्ण का नाम ले ही नहीं सकता। कृष्ण का नाम तो छोड़ो, लोग यही स्वीकार नहीं कर पाते कृष्ण भगवान है, नाम तो दूर की बात है, नाम कहाँ से ले, स्वीकार ही नहीं कर रहे, किसी ने कोई स्वीकार करा, क्यों? है ही नहीं, पवित्र ही नहीं हो पाए ना, तो कहाँ से कर पाए। तो यही चीज बता रहे हैं। तो हमने क्या सीखा? तो पहले जन्म के जो योग का अभ्यास है उससे वो अपने आप ही वास्तविक स्वरूप से अपने आकर्षित हो रहा है भगवान के प्रति, और जो कर्मकांड के जो अन्य भाग हैं, जो काम्य कर्म है वेदों के, उनमें वो रुचि नहीं रखता, वो रुचि रखता है सिर्फ कृष्ण भक्ति में। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रणंदे, हरि हरि बोल। टाइम ज्यादा हो गया।